Now we are live. अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़रिए तमाम नक़्दो नज़्म सिलसिला नंबर 5 में हम तमाम दोस्त अपने अपने ख्वाबगाहों से अपने अपने शहरों से इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। आज 3 मई 2026 मक्का और कुवैत की घड़ियों में इस वक्त 1:04 हो गए हैं, जबकि भारत में 3:34 और पाकिस्तान में 3:03 या 4। आज का ये प्रोग्राम उन तमाम प्रोग्रामों की सिलसिले की एक कड़ी है जो 5 अप्रैल से हम लोगों ने हर हफ्ते शुरू किया था, और आज हम सिलसिला नंबर 5 यानी 5वें एपिसोड में शामिल है। मैं अफरोज आलम इस प्रोग्राम का मेजबान कह लीजिए, कोऑर्डिनेटर कह लीजिए या ऑर्गेनाइजर कह लीजिए। मैं आपके साथ आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम इस वक्त ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर लाइव कर दिया गया है। फेसबुक पेज पे पहले ये प्रोग्राम मुसलसल मौजूद रहता था, लेकिन अब जब से फेसबुक ने अपने प्रोग्राम को बहुत देर तक अपने पेज पे नहीं रख रहा है, तब हम लोग इसे डाउनलोड करके ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं। आप लोग बाद में भी इस प्रोग्राम को वहां देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम से जुड़े हुए तमाम सामीन और नाजरीन का भी हम खैर मकदम और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके तमाम तर कोशिशों से और आपके कमेंट्स और लाइक से हमें हौसला मिलता है और हम इस प्रोग्राम को आगे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहतरम दोस्तों, इस प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मोहतरम कामरान उस्मान साहब का शुक्रिया कि उनकी तमाम तर मेहनतों और कोशिशों के बदौलत ये प्रोग्राम करने में हम कामयाब होते हैं, और उनकी ही मोहब्बतों के तुफैल हम इस प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आते हैं। हम तमाम दोस्त एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और हम अदब की खिदमत के नाम के तौर पे इस प्रोग्राम को एक दूसरे को से सीखने और समझने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। एक दूसरे को शेर सुनाते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं। नक्द व नज्म सिलसिले में प्रोग्राम शेरी दौर के पहले कलीदी खुतबा होता है, जिसमें अब तक के प्रोग्रामों में हम जहमत देते आए थे हमारे प्रोफेसर और एकेडमिक दोस्तों को, जो अपना एक मौजू पे कलीदी खुतबा करते थे और उससे हम लुत्फानंदोज भी होते थे और हमारी जहनी तरबियत भी होती थी। आज का ये प्रोग्राम, जिसमें कलीदी खुतबा के लिए हम सब ने गुजारिश किया था बेतिया से मोहतरम डॉक्टर नसीम अहमद नसीम को, लेकिन आज उनके घर कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज का कलीदी खुतबा सुनने से हम महरूम रहेंगे। दुआ करें कि डॉक्टर साहब के घर उनके अहलिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, सलामती दे और डॉक्टर साहब को सुकून। मैं ये देख रहा हूं कि मेरे स्क्रीन पे आज नौजवान शुरा की फहरिस्त में एक बहुत ही अहम नाम, गोपालगंज बिहार से मोहतरम अनवर कयूम नदवी साहब इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जबकि बॉम्बे से मोहतरमा तबस्सुम साहिबा इस प्रोग्राम में ऑनलाइन हो चुकी हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही यूं कहिए कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है। वहां से मोहतरमा नूरू सबा खान साहिबा आज इस प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। गालिबन हम लोगों के प्रोग्राम में वो पहली बार आ रही हैं, इसलिए उनका इसलिए तो इस्तकबाल तो तमाम दोस्तों का है, उनका खुसूसी इस्तकबाल कि आज वो पहली बार आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि
आगे के प्रोग्रामों में भी वो शिरकत करेंगी। पेरिस से, फ्रांस से एक सीनियर शायरा मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा इस वक्त प्रोग्राम में शामिल महफिल हो चुकी हैं, जबकि बहराइच से मोहतरम डॉक्टर जफर अजीज साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। तमाम दोस्त इस महफिल में शामिल। मोहतरम दोस्तों, आली मर्तबत मोहतरम अनीस अहमद साहब, सीनियर शायर, लाहौर से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम लोगों ने उन्हें गुजारिश किया था, हम लोगों की गुजारिश को कबूल करते हुए इस महफिल में शामिल हुए हैं। मोहतरम अनीस साहब इससे पहले बेशुमार प्रोग्रामों में शामिल हो चुके हैं। आप अदब के हवाले से आपके बेशुमार खिदमात हैं, कई किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं, लगातार लिखते रहते हैं और अदब के तई एक संजीदगी से उनका लगाव इस बात की कमाज है कि अनीस साहब जैसे दोस्त हम सबके साथ हैं तो हम लोग भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। आज के प्रोग्राम में मोहतरम अनीस साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, सलामत रखे, ताकि आप मजीद प्रोग्राम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया जनाब नवाजिश। मोहतरम दोस्तों, आज के इस सेशन की सदारत फरमाएंगे बहुत ही सीनियर शायर, हमारे अजीज तरीन दोस्त मोहतरम सलीम अंसारी साहब। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है, आप तमाम दोस्त जानते हैं। जबलपुर से इस वक्त वो शामिल महफिल हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज के प्रोग्राम की वो सदारत करेंगे। इससे ये जाहिर हो गई कि मुझे उनके लिए ज्यादा तारुफ पेश करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये समझ सकते हैं कि सदारत जिसकी होती है वो तमाम दोस्तों में अहमियत का हामिल होता है। संजीदा राइटर हैं, कई किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। बहुत सारी बातें मैं उनके लिए कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही कहूंगा कि मोहतरम सलीम अंसारी आज के प्रोग्राम के सदर हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम के लिए आते हैं। मोहतरम दोस्तों, आज के प्रोग्राम की निजामत जर्मनी से मोहतरमा फरहा दीबा साहिबा फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा फरहा दीबा एक बेहतरीन अफसाना निगार हैं। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शाया होने वाले रसायल ग्लोबल वादी सुखन में भी आपका अफसाना शाया हुआ। अभी अभी किरता से अदब नेपाल से शाया होने वाले रसाले में भी आप शामिल हैं और लगातार आप लिखती पढ़ती रहती हैं। इस वक्त भी यूरोप के मुशारों में वो उनकी शिरकत लगातार रहती है। इस वक्त भी वो अब जर्मनी से बेल्जियम के सफर पे हैं। वहां कल इन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत किया और आज ऑनलाइन प्रोग्राम बेल्जियम से ही करेंगी। उनका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कामरान भाई की जानकारी के लिए मैं इजाफा करता चलूं कि उनका बुनियादी ताल्लुक भी, उनके अजदाद का बुनियादी ताल्लुक जो है वो बिहार से है। और बिहार में तो यूं भी बहार होती है। अगर वो उसको मैं बार बार कहता रहता हूं, भाई बिहार को जेर के साथ पढ़ो वरना बहार हावी रहते। मोहतरम दोस्तों, इसके पहले कि मैं मोहतरमा फरहा दीबा साहिबा को निजामत के लिए जहमत दूं, मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि मुझे इजाजत दें कि मैं अपने एक कलाम से इस प्रोग्राम का आगाज करूं और फिर उसके बाद ये माइक फरहा दीबा साहिबा को सौंपी जाए और फिर उनसे उनकी निजामत में इस प्रोग्राम को आखिर तक चलाएं। सलीम भाई, मैं यहीं पे सोच रहा हूँ कि अपना कलाम पढ़ लेता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। आपका माइक म्यूट है, आप लोग हस्ब जरूरत माइक को ऑन कर सकते हैं। सलीम भाई, माइक म्यूट है आपका। कामरान भाई, माइक जरा ऑन कर दें सलीम भाई का। जी ऑन हो गया। जी जी बेहतर मुनासिब जी। तो आपकी खिड़की बंद हो गई है अफरोज भाई। जी, खिड़की बंद हो गई है आपकी। मेरी खिड़की बंद हो गई है। हो सकता है कि वो माइक वहां ऑन होती हो तो यहाँ खिड़की बंद होती हो। अभी इसका आ कोई गई शक खिड़की, आ गई।
जी आइए, एक मतला पेश खिदमत है। इरशाद जी इरशाद। अता फरमाइए। तुम ही कहते थे कि दूंगा मैं सहारा तुमको, तुम ही कहते थे। क्या कहने? तुम ही कहते थे, तुम ही कहते थे वाह वाह। कि दूंगा मैं सहारा तुमको, वाह हाँ इसी आस पे, हाँ उसी आस पे मैंने भी पुकारा बहुत खूब, तुमको, वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब, वाह हाँ क्या वाह। कहने? शानदार बहुत खूब, शानदार। बहुत खूब। तुम ही कहते थे कि दूंगा मैं सहारा तुमको, हाँ इसी आस, हमने भी वाह पुकारा वाह। तुमको, हाँ बहुत उसी खूब बहुत खूब। आस। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए एक आध शेर और। अरे इमदाद उस्मान भाई साहिबा, सबके माइक अनम्यूट कर दीजिए। आप मतलब तेरी बहुत खूब पढ़ा आपने। उम्मीद पे, वाह वाह क्या कहने? असल में उस वक्त माइक इसलिए म्यूट किया गया था कि वो जैसे ही लाइव होता है ना तो वो मुख्तलिफ नहीं आवाजें आने अनम्यूट। लगती हैं, तो इसलिए तो अब आप लोग बहुत ऑन कर अच्छे, सकते हैं। अभी अनम्यूट बहुत कर अच्छे। सकते हैं। तेरी उम्मीद पे, फरा साहिबा, अनवर भाई और तबस्सुम, आप लोग भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तेरी उम्मीद पे पत्थर सा हुआ जाता हाँ हाँ, बहुत हूँ, अच्छे, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह बहुत वाह। ही खूबसूरत भाई, बहुत ही क्या कहने? बहुत सुभान अल्लाह। तेरी उम्मीद पे पत्थर सा हुआ जाता हूँ, जब मिलोगे तो दिखाऊंगा नजारा वाह वाह तुमको, हाँ बहुत हाँ, खूब, वाह, वाह बहुत वाह अच्छे, बहुत बहुत वाह। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब। क्या वाह कहने वाह हैं बहुत शानदार। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। दिखाऊंगा नजारा तुमको, तुमने वाह हर वाह। गाम पे ठुकराया है उल्फत को मेरी, हाँ हाँ, वाह वाह है, वाह तुमने हर बहुत अच्छा लिखे हैं। गाम पे ठुकराया है उल्फत को। ठुकराया है उल्फत को मेरी, फिर भी हर वाह। मोड़ पे देता हूँ सहारा बहुत खूब, तुमको, बहुत खूब, वाह वाह बहुत वाह बहुत वाह। फिर खूबसूरत, भी बहुत हर अच्छे, बहुत मोड़ अच्छे।
वाह वाह बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत फेर लेंगे जो निगाहें ये ज़माने वाले, आह, फेर लेंगे जो निगाहें ये ज़माने वाले, याद आएगा बहुत प्यार तुम्हारा हमारा कहने क्या कहने क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत क्या बात। ये शेर तवज्जो फरमाइए। जी इरशाद हो। हुस्न की बात चली, जिक्र अदाओं का हुआ। आह, वाह वाह अनिस भाई वाह वाह, क्या कहने, असल क्या में कहने। ज्यादा हुस्न वाह की बात चली, जिक्र अदाओं का हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। हुस्न की बात चली, जिक्र अदाओं का हुआ। तब वाह फरिश्ते ने तजस्सुस से निहारा वाह वाह वाह, बहुत क्या अच्छे, काफिया है, क्या वाह वाह कहने में, माशाल्लाह। बहुत सुंदर। वाह वाह, डॉक्टर साहब फरिश्ते बहुत ने अच्छा है। हुस्न क्या क्या कहना है? काफिया है, वाह वाह। की बात चली, जिक्र अदाओं का हुआ। वाह 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 वाह। तब फरिश्ते ने तजस्सुस से निहारा तुमको। क्या कहने, क्या कहने। एक वाह बहुत वाह खूब, बहुत खूब। बुझते हुए सूरज से सदा यूं आई। वाह एक बुझते हुए सूरज से सदा यूं आई। ऐसे वाह तूफान ही देते हैं किनारा तुमको। वाह ऐसे वाह अच्छा है, वाह। बहुत अच्छे बहुत भाई। खूब, आइए एक शेर और शानदार। थोड़ा सियासी मिजाज का, फिर उसके बाद में ये माइक जो है आज के नाज़िमा मोहतरमा फरहादीबा को दूंगा ताकि वो बाकायदगी से प्रोग्राम का ऐलान करें। अनवर भाई शेर देखिए। जिनके जी फूलों को मसलने से नहीं डरते हो। वाह डॉक्टर मिसरा है, जफर वाह साहब, वाह वाह वाह। जिनके वाह, जी फूलों को, जिनके फूलों को मसलने से नहीं डरते हो, उन वाह चमनजाद फैजाओं ने निखारा क्या कहने। तुमको। वाह बहुत उन अच्छे भाई, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। खूब, बहुत खूब, वाह बहुत अच्छे। फैजाओं ने क्या बात है। क्या कहना है? वाह निखारा तुमको। बहुत खूब। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ। हमको इरशाद। उजड़े हुए आलम के हवाले करके, वाह वाह वाह, क्या तखल्लुस का हमको इस्तेमाल है, वाह वाह, बहुत उजड़े खूब। हुए आलम
हवाले करके क्या बात वक्त से पहले ही मरना था गवारा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब मरना था गवारा तुमको, तुम ही कहते थे कि दूंगा मैं सहारा तुमको। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। बहुत क्या खूब कहना। बहुत खूब शानदार। मैंने भी बेहतरीन। पुकारा तुमको, हाँ इसी याद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अपने तवज्जो से बहुत अच्छा कलाम बहुत बहुत अच्छे भाई, खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा कलाम। बहुत शानदार, जबरदस्त, आपने माशाल्लाह। इस प्रोग्राम समा को बांध दिया। हम वाह आगे वाह, की तरफ वाह बढ़ाते वाह, हैं, बहुत जहमत खूब, देते बहुत खूब। समा बांध दिया और आपने प्रोग्राम को माशा। आगे की तरफ बढ़ाते हैं और जहमत देते हैं आज के प्रोग्राम के नाजिमा मोहतरमा फरहा दीबा साहिबा, जो जर्मनी से में मुकीम है। जर्मनी में मुकीम क्या है, अब जर्मनी उनका है और वो जर्मनी की हैं। उस आजकल वो बेल्जियम आई हुई हैं एक प्रोग्राम के सिलसिले में, वहां से बेल्जियम से इस वक्त वो इस प्रोग्राम की निजामत करेंगे। आइए माइक अब हम उनको देते हैं। मैं अपना माइक और कैमरा दोनों म्यूट करके टेक्निकल कामों पे बढ़ता हूँ। मोहतरमा फरहा दीबा साहिबा, आप बहुत शुक्रिया, बहुत आपने जो शुक्रिया। टेक्निकल और काम करना है महफिल वो कैमरा आपको मत मुबारक हो। बंद करें, कैमरा खुला रहने दें। जी, सबसे पहले ठीक है। तो मैं अफरोज़ आलम साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मौका आप सबके साथ बैठने का मौका दिया और निज़ामत का मौका दिया और मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत बाब का इज़ाफ़ा हुआ, मैं ये कहूँगी। और सदर सलीम अंसारी साहब की मौजूदगी में तमाम शोरा कराम को मैं खुशामदीद कहती हूँ इस महफ़िल में, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम साहिबा, जो कि मुंबई से ताल्लुक़ है इनका। उसके अलावा जो है हमारे पास अनवर करीम साहब, फ़हीम नदवी साहब, जो भोपाल से गोपालगंज से जिनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर ज़फ़र अज़ीज़ बहराइच से ताल्लुक़ है, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं इस हमारी खूबसूरत महफ़िल में। इसके अलावा नूर शुक्रिया। सलामत रहिए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नूरुल सबा खान दुर्ग से, और आपको भी हम इस खूबसूरत महफिल में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आगे चलते हैं बहार शमसी, जो कि नगीना से ताल्लुक़ है, जो वो हैं यहाँ में मौजूद, मेरे ख्याल से शायद जी नहीं। मौजूद है। जी जी बिल्कुल है। सही। अच्छा, बाहर साहब। नज़र नहीं आ रहे हैं शायद। जी। हम इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मलिक साहिबा, जो कि पेरिस से मेरी पड़ोसन हैं, पड़ोसी मुल्क में रहती हैं। आपको इस महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारा मेहमान खुसूसी अनीस अहमद साहब लाहौर से, सर आपको भी इस खूबसूरत महफिल में खुश जी, आमदीद आदाब कहते हैं। तो आदाब, शुक्रिया। अगर हमारा इससे पहले कि मैं माइक किसी और को पेश करूं, अगर सदर साहब की इजाज़त हो तो मैं अपनी एक नज़्म सुना के शुरू करती हूँ। तो ठीक है, इजाज़त है सर? इरशाद, इरशाद, इरशाद। इसका उन्वान है सुनो। वाह। सुनिए। सुनो, तुम्हें क्या याद है, फरमाइए। सुनो तुम्हें याद है वो लम्हा, वो पल जब हम तुम्हारे करीब थे? नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं याद होगा। मुझे याद है हर लम्हा, हर पल याद है, जैसे मैं उन लम्हों में दायरावार घूमती रहती हूँ। याद है मुझे, सब याद है। तुम सरगोशियां करते थे और कहते थे कि मैं बहुत बाकमाल हूँ और तुमको कुदरत ने भेजा है मेरे लिए, मुझे सुनने के लिए। याद है तुम्हें? और मैं जो कहना चाहती हूँ वो सब मैं तुम्हें कह डालूं, सब। तुम हमातन वाह गोश हो। वाह वाह वाह, याद है तुम्हें? क्या खूबसूरत लाइन है। वाह वाह। तुम बहुत अच्छा। हमातन गोश हो। याद है तुम्हें?
तुमको अपनी सरगोशियां, अपने वादे, अपनी शीरी सुखन नहीं याद होगा, नहीं याद होगा। मुझे मालूम है, तुम्हें पता है, तुम्हारी खामोश निगाहों ने कितना शोर मचा रखा है, मेरे दिल के आंगन में एक बेचैनी बर्पा कर रखा है। तुम जानते तो हो, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी फिक्र में डूबी हुई निगाहें, तुम्हारे उदास चेहरे ने जैसे मेरी रूह को खरोच डाला हो। तुम जानते तो हो, जरूर जानते होगे, मैं खोई रहती हूँ उन्हीं यादों में, उसी लम्हे में खोई रहती हूँ, खोई रहती हूँ तुम्हारी उदासी में। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें रोज पुकारती हूँ, रोज। मेरी रूह भी वाह चीख चीख कर सिर्फ वाह तुम्हें बुलाती है, सिर्फ वाह तुम्हें। तुम्हें पता है, वाह वाह बहुत अच्छा जी मेरी बहुत रूह भी चीख चीख कर सिर्फ तुम्हें बुलाती है, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें पता है, इतना सितम कैसे कर लेते हो? कुछ तो मेरी आरजुओं की लाज रख लो। मैं जर्रा जर्रा बिखर रही हूँ, कब तक सहूं? सह सह कर थक चुकी हूँ, अब तो वाह समेट लो मुझे। इतनी सजा काफी नहीं? क्या हुआ, भूल गए? तुम ना कहते थे कि तुम्हें दीवाना बनने में कोई हर्ज नहीं, मेरा पागल बनकर रहने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं। याद है तुम्हें? वाह तुम्हें याद है? तुम्हें मेरे कह कहे बहुत पसंद थे, क्यों करते हो ऐसा? मान क्यों नहीं जाते? तुम्हारी गरम सांसों ने एक तूफान बर्पा कर रखा है, जैसे तुम्हारे लम्स ने सांसों को मुअत्तर कर रखा हो। क्या हुआ, वाह तुम भूल गए? सब भूल गए? क्या बुनत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर फिर भी वाह तुम्हारे कहे हर लफ्ज की पूजा करती हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत। लेकिन मैं आज भी उसी तरह तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जैसे तुम मेरा इंतजार किया करते थे। ठीक उसी तरह इंतजार करती हूँ, इंतजार करती हूँ, इंतजार क्या करती हूँ। कहने। बहुत वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत इला, खूबसूरत बुनत है बहुत अल्लाह। वाह बहुत वाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए शानदार अब हम, माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा वाह कहने बहुत पड़ा शुक्रिया। साहिबा, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने और प्रोग्राम को पढ़ने का अंदाज भी बहुत खुसूसी है। जी इस हमारे अंदाज में ही लोग फिदा, कल भी मैं महफिल लुट कर आई हूँ। इससे पहले कि हमारा मजीद में अपने अगले मेहमान को अपना माइक पेश करना चाहूंगी, जो कि मुंबई से तबस्सुम साहिबा, आपको सुनते हैं। आप अपना माइक का अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया इलाइट फाउंडेशन का, आप सभी का। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिलकर। अफरोज अलम जी का, कामरान सर का एक बार दिल से शुक्रिया, जो मुझे इस लायक समझा और आप लोगों के सामने अपने गजलों को पेश करने का एक मौका दिया। मैं अपने चंद आशार से सदर मोहतरम की इजाजत से पेश अच्छा करती हूँ। जी, जी एक मतला एक शेर देखें कि मेरे लफ्जों को बेजुबान करके, मेरे लफ्जों को मेरे लफ्जों को बेजुबां करके, जी थम गया वक्त सब बयां करके। वाह 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 अच्छा है वाह वाह वाह। अच्छा मेरे अच्छा लफ्जों को बेजुबां करके, थम थम गया गया वक्त वक्त सब बयां करके। क्या कहने। सारे जमीन पे छूट गए, क्या मिला खुद को आसमां करके। वाह 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 वाह, क्या कहने। जी बहुत जी शुक्रिया। एक गजल पेश करती हूँ, तरन्नुम में गौर फरमाइएगा। इरशाद बिस्मिल्लाह। अब यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने वाला, क्या अच्छा, कहने, अब कोई ये तुम्हारा अब नहीं। धमकी है कि यहाँ धमकी है कोई कि तो, मतला है? हाँ जी। मैंने कहा ये धमकी है कि मतला है? दोनों दोनों है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। धमकी वाला मतलब है धमकी धमकी नुमा मतला है। हाँ जी, अर्ज किया है। अब यहाँ अब यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने वाला, वाह अब यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने वाला।
अब यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने वाला, वाह हो गया भी तो वो सारा नहीं नहीं होने क्या वाला। कहने हैं, वाला, वाह, बहुत अच्छा वाह 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 बहुत खूब। हो बहुत गया भी तो वो सारा नहीं होने वाला, बहुत खूब। मुस्कुराने का हुनर तुम भी सीख लो, वरना वाह मुस्कुराने का हुनर तुम भी सीख लो, वरना हम की महफिल में गुजारा नहीं होने जिंदाबाद वाह जिंदाबाद अच्छे, बहुत जिंदाबाद। अच्छे, क्या बहुत कहने, अच्छे। वाह क्या कहने हैं, वाह वाह महफिल में गुजारा नहीं होने वाला, वाह वाह अपने जख्मों का किया कीजिए मरहम खुद ही, वाह 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 वाह, अपने जख्मों का किया कीजिए मरहम खुद ही, कोई भी शख्स सहारा नहीं होने वाला, जिंदाबाद वाह जिंदाबाद। वाह 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 कोई भी शख्स सहारा नहीं बहुत अच्छे, क्या होने कहने, क्या वाला। कहने। कोई नहीं होने। बहुत शुक्रिया आप सभी का। रोशनी लाख लुटा दे ये फलक तो भी क्या, रोशनी वाह रोशनी लाख लुटा दे ये फलक तो भी क्या, वाह तेरी किस्मत में सितारा नहीं होने वाला, तेरी बहुत खूब। किस्मत में सितारा नहीं होने वाला। मक्ता देखें कि एक जब मोड़ पे छोड़ा है तबस्सुम ने मुझे, बहुत एक अच्छे, बहुत जब अच्छे। मोड़ पे छोड़ा है तबस्सुम ने मुझे, इश्क अब हमसे दोबारा नहीं होने क्या बात है, बहुत खूब। क्या वाला, कहने, बहुत खूब बहुत खूब इश्क शानदार। अब क्या कहने हमसे बहुत खूब। दोबारा नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। अब बहुत शानदार। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं होने वाला, हो गया भी तो वो सारा नहीं होने वाला। जी बहुत अच्छे। बहुत ही खूबसूरत भाई, क्या बात है तबस्सुम साहिबा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिल को छू जाने वाले कलाम। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इससे पहले हम माइक किसी हमारे दूसरे शायर को दूं, मैं एक वो सुनाना चाहती हूँ, एक शेर जो कि हमारे कल के नीदरलैंड के एक शायर अदील शाकिर साहब की थी। तो अगर जी सदर साहब की इजाजत है तो सुनाती, बड़ा खूबसूरत है। इरशाद इरशाद अता अगरचे 14 तबक हुए रोशन, अगरचे 14 14 तबक हुए रोशन, लेकिन अब आग ही जरूरी है, लेकिन अब आग ही जरूरी है, जब जब जेब तंग और कायनात वसी, जेब तंग और कायनात वसी, फिर भी आवारगी जरूरी है, फिर भी क्या कहने, आवारगी जरूरी है। बहुत खूब। क्या कहने, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। असल में कल हम जो प्रोग्राम में गए तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये शेर, तो मैंने सोचा आप लोग सबके साथ शेयर करूं। जी चलिए जी जनाब, हम लोग अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शानदार शेर। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। तो हमारे क्या ख्याल है कि हमारे सदर सलीम अंसारी साहब, आपको माइक दिया जाए और आप हमें इस महफिल को आगे बढ़ाइए। नहीं सदर साहब इतनी को इस जल्दी वक्त क्यों, क्यों लाएंगे, वो आखिर में आखिर आएंगे। में सलीम साहब से पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे। सॉरी सर,
माजरत माजरत। जी आप अपना लिस्ट अच्छा चेक नहीं, कीजिए। हाँ आपने मुझे लिस्ट भेजी, सही सही सही। सदर मुशायरा लास्ट में पढ़ते हैं। जी अच्छा, हमारे जो अगले मेहमान हैं शायर अनवर कदीम अनवर कईम नदवी साहब, जो कि गोपालगंज से ताल्लुक़ है। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अनवर कईम वालेकुम नदवी गोपालगंज से। जी डॉक्टर अफरोज आलम साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये न कहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। सदर मोहतरम की इजाज़त से एक मतला और थोड़ा एक थोड़ा मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, चेहरा पूरा नहीं आ रहा है आपका। या तो आप खुद थोड़ी पीछे हो जाइए। जी हाँ, नहीं जी हाँ। ठीक है, रहने बस, दे, ठीक है, रहने दे, ठीक आ रहा है, रिकॉर्डिंग में ठीक आ रहा है। जी 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 ठीक है। जी आता हूँ जी, बेहतर। जी सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं एक मतला और चंद अशार पेश जी खिदमत करता हूँ कि ये मुशायरा इस मुनासबत से यौम मजदूर के मुनासबत से भी हो रहा है। तो मैं जी चाहता हूँ कि अपने देश के सबसे बड़े मजदूर किसानों के हवाले से कुछ कहूँ। देखा जाए कि चमन का हुस्न तो फूलों के रंगो बू से है, चमन का हुस्न तो फूलों के रंगो बू से है, कि ये बहारे गुलिस्तां मेरे लहू से है। वाह वाह, क्या चमन बात, का हुस्न तो फूलों के क्या रंगो क्या बू से कहने है, वाह। कि ये बहारे गुलिस्तां मेरे लहू से है, और मैं हूँ किसान, सियासत से क्या मुझे लेना। मैं हूँ किसान, किसान, मैं सियासत से क्या हाँ मुझे लेना। मुझे गरज मेरी मिट्टी की आबरू से है, वाह वाह मुझे वाह, गरज मिट्टी की आबरू से है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक मतला और एक शेर देखें कि मरज मालूम है फिर भी दवा को भूल जाता है। बरस मरज मालूम मालूम है मदद मालूम है फिर भी दवा को दवा भूल को जाता भूल है। जाता है। मरज मालूम है फिर भी दवा को भूल जाता है, खुदी में पढ़ के वो अक्सर खुदा को भूल जाता है। वाह क्या वाह, वाह, क्या कहने खुदी भाई। में पढ़ के वो क्या अक्सर कहने, खुदा को बहुत भूल शानदार। जाता है। और चरागा करते रहने का उसे भी शौक है, लेकिन चरागा करते रहने का उसे भी शौक है, लेकिन दिया जब भी जलाता है हवा को भूल जाता है। वाह क्या वाह, क्या बात, क्या कहने भाई, क्या हवा कहने। को भूल जाता है। चलिए जी, अब गजल पेश खिदमत है। इरशाद। लोग मिल जाते हैं, इंसान कहाँ मिलता है। लोग मिल लोग जाते मिल हैं, लोग मिल जाते हैं इंसान कहाँ मिलता है। लोग मिल जाते हैं, इंसान कहाँ मिलता है। अब कोई साहिबे ईमान कहाँ मिलता है। अच्छा वाह अब कोई बहुत अच्छा। साहिबे ईमान कहाँ मिलता है। और अब घरों से कहाँ आती है तिलावत की सदा। अब घरों से कहाँ आती है तिलावत की सदा। अब किसी ताक में कुरान कहाँ मिलता है। अब वाह किसी वाह, ताक में, अच्छा और ये शेर देखें कि कुछ तकाजों ने बचा रखा है रिश्तों का भरम। कुछ तकाजों ने बचा रखा है रिश्तों का भरम। बेगरज कोई मेहमान कहाँ मिलता है। वाह वाह, बेगरज अब बहुत कोई अच्छा। मेहमान कहाँ मिलता है। बहुत वाह अच्छा। वाह, जी, और ये शेर देखा जाए कि हर किसी को कहाँ मिलता है मुनासिब रिश्ता। हर किसी को कहाँ वाह, मिलता है मुनासिब रिश्ता। मुनासिब हर मुनासिब हंसी रिश्ता। फूल को गुलदान कहाँ मिलता है। अच्छा हर है। हंसी फूल को क्या कहने, गुलदान क्या कहाँ कहने। मिलता है। हर किसी को कहाँ मिलता है मुनासिब रिश्ता। हर हंसी फूल को गुलदान कहाँ मिलता है। क्या है। ये शेर देखे कि टूट कर मेरी तरह कौन तुम्हें चाहेगा। टूट कर कर मेरी मेरी तरह तरह कौन तुम्हें तुम्हें चाहेगा। अच्छा है। जी, गुस्सा बहुत दीवाना अच्छा। मेरी जान कहाँ मिलता है। वाह दीवाना मेरी क्या वाह, जान कहने, बहुत कहाँ अच्छे, मिलता बहुत वाह अच्छे। क्या वाह वाह कहने, वाह, क्या कहने। क्या कहने अनवर भाई, वाह 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 वाह। है। और ये बेहतरीन। आखिरी मिसरा देखें, गजल का आखिरी शेर देखें
कि हक तो ये भी है कि छोड़ी है हुकूमत जब से, हक तो ये भी है कि छोड़ी है हुकूमत जब से, मुझसा इस मुल्क को सुल्तान कहाँ मिलता है। क्या हक तो बात ये है। भी क्या कहने भाई, वाह बहुत वाह अच्छे, वाह, बहुत क्या अच्छे, कहने, बहुत बिल्कुल अच्छे। बिल्कुल जुदा। वाह मुझसा वाह इस वाह मुल्क को सुल्तान कहाँ मिलता है। वाह वाह जी शुक्रिया। वाह वाह, नई बात, वाह वाह वाह। सबका जी शुक्रिया आप सबका। ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे अनवर कयूम साहब। अब हम लोग, इससे पहले कि मैं दावत कलाम किसी और को दूं, मैं एक और शेर सुनाना चाहूँगी। हमारे जर्मनी के शायर हैं जिनका नाम है मुदब्बिर आसान, और उनका एक शेर मुझे कल बहुत पसंद आया। तो इरशाद है, ऐसा कुशादा दिल हूँ कि जो चाहे आए जाए, ऐसा 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 कुशादा दिल हूँ कि जो आए, जो जाए जाए आए, ऐसा कुशादा दिल हूँ कि जो चाहे आए जाए, भाई ऐसा ऐसे कुशादा दिल को तो सहरा करे कोई, ऐसे कुशादा दिल को तो सहरा करे कोई। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। बहुत पसंद आया था मुझे, तो इसलिए सोचा आप लोगों को भी सुनाओ। इससे वाह हमारे वाह जो वाह। अगली, बहुत शुक्रिया। इस हमारे जो हैं अगले मेहमान हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जफर अजीज साहब, जो कि ब्राइट से यहाँ तशरीफ फरमा हैं। तो माइक आपकी तरफ सर, इरशाद। जी, बहुत शुक्रिया। आप सभी हजरात की खिदमत में डॉक्टर सलाम साहब, अर्ज करता हूँ। डॉक्टर साहब एक सेकंड, मैं फिर से गुजारिश करूंगा डॉक्टर जफर अजीज साहब को और मोहतरम अनवर कयूम नदवी को कि आप दोनों साहबान अपना डिवाइस जो है वो वर्टिकल करें, इस तरह से कर लें चलिए मैं फिर ताकि से ट्राई आप करूँ। लोग जी पूरे, जी जी, ओके, बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल, एक उसमें मिनट आप लोग में कट रहे हैं। जी जी जी। ओके। और हो गया सर। और स्क्रीन को आप रोटेट कर लेंगे तो सीधा हो जाएगा अनवर भाई। जी जी, जी अभी मुझे देख सकते हैं हजरात? हाँ बेहतर अब मुनासिब ठीक है। ओके, बिल्कुल। आप तो आप तमाम खास तौर दोस्तों से का अफरोज आलम इस्तकबाल है साहब और का, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। नहीं नहीं, बहुत डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दूसरी मरतबा ये मौका अता किया है कि इस महफिल का मैं हिस्सा हूँ, और सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं चंद अशार हज़रात आता खिदमत से पेश करना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ये कैसा खौफ अब पलने लगा है, ये ये कैसा कैसा खौफ अब पलने लगा है, और धमाकों से शहर हिलने लगा है, मिलने लगा। वाह हाय बहुत हाय हाय, धमाकों यूनिवर्सल से शहर हिलने लगा है। और अभी वाह तक तो जमी ही जल रही थी, अभी वाह तक तो जमी ही जल रही थी, वाह, समंदर भी अभी जलने लगा है। क्या कहने, बहुत क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत खूब। और एक शेर ये मतलब, और एक शेर सुनिए कि बुझते हुए चिराग सी दुनिया लगे मुझे, बुझते बुझते हुए हुए वाह चिराग सी दुनिया लगे जी, मुझे, अता हो पहले डॉक्टर से वाह साहब। पहले से कुछ उदास सी दुनिया लगे मुझे, वाह 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 पहले से कुछ उदास सी दुनिया लगे मुझे, और अब अच्छा अच्छा। तक मिजाज ठीक था इसका मगर अभी, अब वाह अब तक तक मिजाज ठीक था इसका मगर अभी, बदले हुए मिजाज सी दुनिया लगे मुझे। लगे मुझे। वाह क्या कहने, बहुत क्या खूब। वाह कहने, बहुत वाह, शुक्रिया, क्या शानदार। कहने। बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और एक शेर यूं है कि उंगली उठा रहे थे जो किरदार पर मेरे, उंगली उंगली उठा उठा रहे थे रहे उठा थे जो रहे थे जो किरदार पर किरदार पर मेरे, मेरे, मैंने भी उनको तोहफे में आईना दे दिया। अच्छा क्या कहने, अच्छा है, वाह वाह अच्छा, वाह बहुत वाह खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गजल आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद डॉक्टर साहब आप बड़ी गजल भी पढ़ सकते अरे शाह भी मोहब्बत आपकी। हैं। जी, अर्ज करता हूँ कि अपने थे जो खड़े हैं यहाँ कातिलों के साथ, वाह अपने भी थे अपने थे जो खड़े खड़े हैं हैं यहाँ जिसमें कातिलों के साथ, और रहजन भी चल रहे हैं यहाँ काफिलों के साथ, वाह रहजन भी चल रहे हैं यहाँ काफिलों के साथ,
और मिलना होगा जरूरी तो बस मिलना होगा जरूरी तो 10 बार सोचिए, मिलना होगा जरूरी तो 10 बार सोचिए, और करिए जो गुफ्तगू तो जरा फासलों के साथ। वाह वाह, क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। और एक शेर खास तौर से कि वैसे तो जिंदगी है बहुत मुख्तसर मगर, हाँ, वैसे तो वैसे तो जिंदगी जिंदगी है है जिंदगी बहुत है मुख्तसर बहुत मगर मुख्तसर मगर मुख्तसर मगर लगती है ये तवील बहुत मुश्किलों के साथ। क्या क्या कहने। कहने क्या कहने। लगती क्या है कहने ये भाई, क्या तवील बहुत कहने। मुश्किलों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हैरान हूँ अब तलक तुम्हें मंजिल नहीं मिली, हैरान हूँ वाह, अब तलक अब तुम्हें तलक मंजिल तुम्हें नहीं मंजिल मिली। चलते हैं साथ, चलते हैं साथ रस्ते यहाँ मंजिलों के साथ, चलते हैं साथ रस्ते यहाँ मंजिलों के साथ। और ये वाह, मक्ता इसका है कि ये मशवरा है तुमको, ये मशवरा है सबको, जफर आप भी सुन लें, ये मशवरा है सबको, जफर आप भी सुन लें, भूले से भी करे ना बहस जाहिलों के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत क्या शुक्रिया, कहने बहुत हैं। शुक्रिया, वाह क्या वाह कहने। वाह। बहुत शुक्रिया। और अगर इजाजत हो छोटी सी गजल और पेश कर दूं। इरशाद। जी 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 जी, जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अर्ज करता हूँ कि हाल अब महफिलों का मत पूछो, हाल अब महफिलों का मत पूछो, फन की कीमत लगाई जाती है, और पढ़ के अशार दूसरों के यहाँ सस्ती शोहरत कमाई जाती है। और सच्ची बातों पे डालकर पर्दा, सच्ची बातों पे डालकर पर्दा, बात झूठी सुनाई जाती है। और एक वाह शेर ये वाह वाह कि वाह वाह। अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी हस्ती मिटाई जाती है। क्या कहने। और अच्छा अच्छा, और ये बहुत अच्छा। मतला ये है, इसका मकता ये है कि जफर ये सच है कोई सीख कर नहीं आता, जफर ये सच है कोई सीख कर नहीं आता, हर एक चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। बहुत शुक्रिया, क्या कहने हैं। वाह वाह बहुत वाह वाह। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जफर अजीज साहब। तो इससे पहले कि हम अपने नए किसी दूसरे शायर को मदऊ करूं, मैं अपना एक शेर सुनाऊंगी एक गजल में से, मेरा अपना है। इरशाद। मुंदमिल जख्म अब भी हरे हैं मेरे, मुंदमिल जख्म अब भी हरे हैं मेरे, तुझसा मरहम कोई मिला नहीं दोस्त, तुझसा वाह मरहम कोई मिला क्या नहीं बात। दोस्त। बहुत शुक्रिया। हमारे जो अगले मेहमान हैं नूरुल सबा खान दुर्ग से। जी जी मोहतरमा नूरुल सबा साहबा, जी, आपकी तरफ दरख्वास्त है बढ़ते। अगर शहर के साथ मुल्क का नाम भी अनाउंस करें तो पता चलता है, क्योंकि कई बार हमने दुर्ग दुर्ग लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे ख्याल इंडिया से ताल्लुक है ये जी हाँ, जी शहर। हाँ, जी हाँ। दुर्ग मैंने हिंदुस्तान। जी मैं अपने अपना तारीफ अपने कर देती हूँ। इस्तकबालिया जी जी जरूर मैंने जरूर। अपने इस्तकबालिया के वक्त बताया था कि दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान की एक रियासत है, जहाँ पे वो एक इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पे मशहूर है। वहाँ पे 3 शहर आसपास में हैं, दुर्ग, भिलाई और कैपिटल सिटी रायपुर। ये तीनों आसपास के शहर हैं जो इंडस्ट्रियल सिटी के हवाले से पूरे इंडिया में लोग उसे जानते हैं। क्योंकि मुमताज मलिक साहिबा का ताल्लुक इस वक्त बुनियादी ताल्लुक तो उनका पाकिस्तान से है, लेकिन वो फ्रांस में रहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बर्रे सगीर के बहुत सारे जोग्राफियाई इलाकों से आपका ताल्लुक कम जी, हो पहली गया है बार आजकल। मैंने ये नाम लेकिन सुना। अब ये, जी हाँ, इसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि आप ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के प्रोग्राम में कम आती हैं इस वजह से, वगरना हमारे सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, सब कुछ जान जाओगे। छत्तीसगढ़ तो बहुत मशहूर जगह है, छत्तीसगढ़ नहीं, तो असल बहुत में मशहूर वैसे जगह भी है, ना, जैसे जी देखिए हम बिल्कुल। सब दुनिया में जानते हैं। कहीं प्रोग्राम जब रिलीज होता है तो फिर नए लोग सुनने वाले, नए कारीन सुनने वाले यकीनन होते हैं, तो यकीनन उनकी यकीनन। मालूमात के लिए हर शहर के साथ मुल्क का नाम हम अनाउंस करते हैं ताकि मालूमात होती हैं। जी हाँ। बिल्कुल। आइए इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा नूरुल सबा खान साहिबा का और उनसे जी सुनते हैं उनका बिस्मिल्लाह। खूबसूरत कलाम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। वालेकुम वालेकुम जैसे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।
अफरोज आलम साहब ने तो मेरा तारुफ करा ही दिया है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बेसिकली मैं एक शायरा हूँ और शायरा के साथ साथ मैं मकामी तौर पर मुशायरों की निजामत भी करती हूँ, कवि सम्मेलन की भी निजामत करती हूँ और ऑनलाइन प्रोग्रामों में मैंने बहुत कम ही शिरकत की है। थोड़ा सा मुझे टेक्निकल इशू होता है इसलिए, लेकिन मैं अफरोज आलम साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने मुशायरे में मुझे मदद किया और ये मेरे लिए बहुत फख्र का मुकाम है कि मैं आप लोगों के साथ मुशायरा पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले एक मतलब एक शेर से मैं अपना तारुफ करा दूं। अर्ज करती हूँ, इकबाल है आपका। अच्छा, मुझसे उलझोगे तो मैं हद से गुजर जाऊंगी, मुझसे वाह मुझसे उलझोगे तो मैं वाह हाथ से हद से गुजर गुजर जाऊंगी। जाऊंगी, बरगे आवारा नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगी, क्या बरगे कहने क्या आवारा कहने नहीं क्या हूँ कहने जो क्या कह- बिखर जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। मैं सबा हूँ, मैं सबा हूँ, सवाल है। मुझे मालूम है ताकत अपनी, मैं हाँ, वाह सबा क्या हूँ, बात। मुझे मालूम है ताकत अपनी, राह कैसी भी हो बेखौफ गुजर जाऊंगी, बहुत हाँ, राह चलिए कैसी भी हो बहुत खूब। बेखौफ वाह वाह गुजर वाह जाऊंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक गजल के एक मतलब कुछ शेर सुनाना चाहूंगी। मतलब कुछ यूं हुआ है इस्तकबाल है मुहतरमा। जी। मंजर मोहब्बतों का दिखाया गया मुझे, मंजर हाँ, मोहब्बतों का दिखाया गया मुझे, दीवानी मैं नहीं थी बनाया गया मुझे, क्या हाँ, बात। दीवानी मैं नहीं थी क्या बनाया कहने गया मुझे। बहुत अच्छे। क्या कहने फिर देखिएगा, हाँ, बहुत खूब। इल्जाम बेवफाई लगाया गया मुझे, हम्म इल्जाम वाह बेवफाई लगाया गया मुझे, जैसी नहीं थी वैसी बताया गया मुझे, बताया गया मुझे। क्या नहीं वाह थी क्या बहुत कहने। वाह क्या वाह बताया वाह कहने जैसी नहीं थी वैसे ही बताया गया क्या मुझे, कहने। क्या कहने क्या कहना, बहुत खूब। माजी की सरहदों अच्छा, से वो बाहर निकल गया, हाँ, माजी की सरहदों से वो बाहर निकल गया, वाह एक शख्स इतना याद, एक शख्स इतना याद दिलाया गया मुझे, अच्छा हाँ, क्या है। कहने हाँ, वाह हाँ, वाह वाह याद क्या कहने भाई, बहुत क्या दिलाया कहने, गया जबरदस्त। मुझे। वाह बहुत अच्छा, हाँ, बहुत खूब। और ये शेर देखिएगा, शाहीन बन के मैंने जहां को दिखा दिया, हाँ, वाह शाहीन बन के मैंने जहां को दिखा दिया, जिस रोज आसमां पे उड़ाया गया मुझे, उड़ाया, क्या बात। जिस क्या बहुत रोज कहने भाई, आसमां क्या पे कहने। उड़ाया गया बहुत मुझे, बेहतरीन, खूब। बहुत अच्छा। शाहीन बन के मैंने जहां को दिखा दिया, जिस रोज आसमां पे उड़ाया गया मुझे। उड़ाया बढ़ाया गया गया। मुझे। वाह, और ये शेर पे आप सबकी खास तवज्जो चाहूंगी। सीरत को फातिमा की गले से लगा लिया, सीरत को फातिमा की गले से लगा लिया, हद से ज्यादा जब सताया गया मुझे, वाह हद वाह, से वाह ज्यादा भैया, जब भी क्या कहना। सताया गया मुझे। वाह, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। वाह तख्ती लगी हुई है, तख्ती लगी हुई है मेरे नाम की वहां, तख्ती लगी तख्ती हुई लगी है, हुई मेरे मेरे नाम नाम की की। नहीं वहाँ। तख्ती मेरे लगी नाम हुई की है वहाँ वहां मेरे नाम की, तख्ती लगी हुई है वहां मेरे नाम की, मेरे नाम की। जिस घर में आज गए आया, जिस वाह घर में आज गए बनाया गया मुझे। वाह क्या कहने क्या वाह वाह कहने। वाह बहुत 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 अच्छे, खूबसूरत। पुरलुत्फ बहुत, पुरसुकून मुझे नींद आ, पुरलुत्फ पुरसुकून मुझे नींद आ गई, जब कब्र वाह की जमीन पे सुलाया गया मुझे, हाँ, जब वाह, वाह कब्र बहुत अच्छे, की वाह जमीन पे सुलाया गया मुझे,
और वाह ये वाला शेर आप सब लोगों की, आप सब हजरात की नजर करना चाहूंगी, तमाम शायरात की। जरूर मानिंद शम्म अहले मोहब्बत की बज़्म में, हाँ वाह मानिंद शम्म अहले मोहब्बत की बज़्म में, वाह अक्सर जलाया और बुझाया गया, हाँ, वाह अक्सर भैया, बहुत जलाया और बुझाया गया। अरे बहुत वाह खूब, अरे वाह बहुत बहुत खूब खूब, खूब। हाँ, और ये गजल बहुत का खूब। मकसद बतौर खास, शेरो सुखन से इश्क भी ऐसा हुआ सबा, हाँ, शेरो सुखन से इश्क भी ऐसा हुआ सबा, गजलों का जानशी बनाया। हाँ, वाह हाँ, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत लगे अच्छा, बहुत खूब। क्या मुझे वाह, मंजर मोहब्बतों का दिखाया, दिखाया गया, दीवानी मैं नहीं बनाया गया मुझे। वाह और वाह, अगर इजाजत हो तो आप सब लोगों को देख के तरन्नुम में पढ़ने की चाहत हो रही है। अगर वक्त जी जी हो तो दो शायद जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जरूर। मतलब अर्ज है। मौत जिस वक्त मुस्कुराई है, मौत जिस वक्त मुस्कुराई है, मौत जिस वक्त मुस्कुराई है, जिंदगी ने शिकस्त खाई है, हाँ हाँ, बहुत खूब, जिंदगी बहुत ने अच्छा था। शिकस्त खाई। फिर देखिएगा, इश्क के बाद ये गुलाम मुझ पर, इश्क के बाद ये गुलाम मुझ पर, क्या हसीरी है क्या रिहाई है, हाँ क्या हाँ, हसीरी बहुत अच्छा है क्या रिहाई है, आपको भाए मखमली बिस्तर, आपको भाई मखमली बिस्तर, मुझको महबूब ये चटाई, बहुत बहुत खूब, अच्छे बहुत बहुत अच्छे खूब, बहुत अच्छा। महबूब ये चटाई। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देखिएगा, अर्ज करते हैं। खौफ खाने लगा वफा से क्या कहने दिल, क्या कहने वाह 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 हाँ हाँ, खौफ खाने लगा वफा से दिल, इश्क में चोट ऐसी आई है वाह वाह खाई, बहुत अच्छे इश्क बहुत अच्छे में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह चोट ऐसी खाई। फिर देखें, कोई ख्वाहिश न हो सकी हो, कोई ख्वाहिश न हो
हाय तकदीर कैसी पाई है, वाह हाय तकदीर बहुत खूब, बहुत कैसी पाई है। और ये शेर देखिएगा, बच ही जाती हूँ मैं मुसीबत से, बच ही जाती हूँ मैं मुसीबत से, मैंने माँ की दुआ जो पाई वाह है, वाह क्या कहने मैंने हैं। माँ की वाह दुआ वाह। ये जो बहुत खूब। पाई है। हिंदू मुस्लिम हमारे मुल्क का जो माहौल है उस पे ये एक आखिरी शेर है गजल का। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की, वाह हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की, किसने दीवार ये बहुत खूब। उठाई वाह है, बहुत बहुत अच्छे खूब। बहुत अच्छे। दीवार ये उठाई है। और ये मक्ता बतौर बहुत खास खूब। गजल का, क्या गजल छेड़ दी है तूने सबा, क्या गजल छेड़ दी है तूने सबा, अंजुमन में बहार बहुत खूब। अच्छा आई है। वाह जी क्या बहुत अच्छा है। गजल छेड़ दी तूने सबा, अंजुमन अंजुमन में बहार बिल्कुल बाहर आई आई। है। अच्छे, वाह क्या बहुत कहने। अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत। बहुत ये खूब, बहुत हमारी खूब। तबस हमारी जो है नूर सबा साहिबा दुर्ग से थी अपने खूबसूरत कलाम के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम जो है सरदार सलीम साहब की इजाज़त से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ नहीं बहार शमसी नगीना से। बाहर का काफी देर से नहीं है, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क वो प्रॉब्लम ऑनलाइन होगी नहीं है, उनके। अच्छा ऑनलाइन नहीं है चलिए, हाँ वो। काफी फिर देर हम से वो फिर नहीं है। हम और ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं उनका इंतज़ार जी किए आगे। बगैर। तो हमारी साथ हमारी मुमताज़ मलिक साहबा जो कि पेरिस से हैं, मेरी पड़ोसन भी हैं, और उनको दावत कलाम पेश करते हैं। आप बिस्मिल्लाह। इरशाद। मुमताज मलिक साहब आपका अस्सलाम माइक वालेकुम। हाँ, जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफराज आलम साहब आपका और आपकी तंजीम का। नक्तो नज़्म का ये शायद मेरा पहला प्रोग्राम है आपके साथ शामिल होने का। बहुत अच्छा लगा, नए लोगों के साथ शामिल हो रही हूँ और नए लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। बहुत मुबारकबाद आपको इस प्रोग्राम के लिए। आपका अपना तरन्नुम और कलाम भी बहुत खूबसूरत था, दोस्तों ने बहुत खूबसूरत कलाम अता फरमाया। आप सबकी इजाजत से एक गजल पेश खिदमत है, क्योंकि ये कुछ जरा तवील है तो उसमें से कुछ अशार मैंने मुंतखब कर लिए हैं आप जी सबकी इजाजत से। इस्तकबाल इरशाद। इस्तकबाल। अर्ज क्या है कि शर्तें कड़ी हैं इनको जरा नर्म कीजिए, वाह वाह। शर्तें कड़ी हैं इनको जरा नर्म कीजिए,
ऐसे तो साथ फिर ये हो, ऐसे तो साथ फिर ये निभाया न जाएगा, वाह 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 ऐसे वाह। तो बहुत खूब। साथ फिर ये निभाया न जाएगा। बहुत खूब। क्या कहने हैं। हंसने के वास्ते भी बहाना तो छोड़िए, वाह हंसने के वास्ते भी बहाना तो छोड़िए, इतना तो इश्क हमसे हो, इतना तो इश्क हमसे बहाया न जाएगा, वाह इतना बहुत खूब। तो इश्क हमसे क्या कहने शानदार। बहाया बहुत न खूबसूरत जाएगा। अर्ज क्या है कि इतना खुलूस हमको भरोसा न क्या कहने। कीजिए, आधा परसेंट, इतना खुलूस हमको भरोसा न कीजिए, कहता है एक तबीब, वो कहता है एक तबीब, पचाया न जाए, वाह 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 क्या कहने। बहुत एक तबीब, पचाया न जाएगा, बहुत खूब। साजे अजल पे किसकी जसारत कि कह सके, साजे क्या कहने। अजल पे किसकी जसारत कि कह सके, घड़ियां खुशी की हो तो वो घड़ियां खुशी की हो तो बजाया न जाएगा, बहुत अच्छे। क्या कहने बहुत क्या शानदार। कहने। वाह वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हो तो बजाया न जाएगा। अर्ज क्या है, इतना कड़ा है वार की कुछ सोचता नहीं, इतना कड़ा है वार कि कुछ सोचता नहीं, लगता है दिल ये अब के हो, लगता है दिल ये अब के बचाया न जाएगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने क्या बहुत कहने। खूब, बहुत लगता बहुत खूब। ये अब के बचाया न जाएगा। वाह वाह वाह। मकसद क्या है, बर्बाद कर दिया किसी तूफान अश्क ने, वाह वाह बर्बाद कर दिया किसी तूफान
रोशनी मुमताज आंसू से, वो मुमताज आंसू से लुभाया न जाए वाह वाह बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब। वाह वाह आंसू से लुभाया न जाएगा, शर्तें बहुत खूब। कड़ी है इनको जरा कीजिए, वाह 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 ऐसे तो साथ फिर निभाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी हसीन समातों के लिए। जज़ाकल्लाह। वाह बहुत बहुत खूबसूरत शानदार, कलाम, बहुत शानदार, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। क्या कहने, माशाल्लाह क्या कहने। माशाल्लाह। जी फरा जी। अच्छा, अब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ मुमताज़ मलिक साहबा थी पेरिस से, अपने खूबसूरत कलाम के साथ। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दावत कलाम पेश करेंगे। मैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास कामरान उस्मान साहब का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो खरी खरी सुनाते हैं, ख्याल रखिएगा। तो कामरान कामरान तो हम साहब को दावत आप कलाम शुक्रिया पेश कर दें। जी, तो दावत कलाम पेश करते हैं कामरान उस्मान नहीं साहब नहीं, आप आपकी। मुझे प्लीज कलाम की दावत न दें, जी मैं शायर आप नहीं आगे बढ़िए, मैंने तो कितनी बार अर्ज किया है, आप मैंने आगे कहा बढ़िए जी, कामरान आप भाई मैं आपको शायर बना देता हूँ, कोई आपकी मसला ऑफर नहीं है, मुझे कबूल नहीं है आपको अनिल मैं भाई। 2-4 चीजें भेज देता हूँ, लेकिन मानते नहीं है ये। अच्छा, जी ठीक जी है फिर। बिस्मिल्लाह। जी, फिर हमारे मेहमान खुसूसी जो कि लाहौर से तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ हैं, अनीस अहमद साहब को खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में और उनको माइक पेश करते हैं। सर जी जी बिस्मिल्लाह। बहुत बिस्मिल्लाह। शुक्रिया इलाइट फाउंडेशन का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। डॉक्टर अफरोज़ आलम साहिब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कि आपने जो जितने प्रोग्राम भी आज तक इनेकाद किए हैं, मुनक्किद किए हैं, उसमें आपने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी है और उसमें एक मयार को आपने बरकरार रखा है। तो आपको बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अपने प्रोग्रामों में अक्सर दावत देते हैं और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आप इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे एज़ाज़ बख्शते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो है ये नक़्दो नज़्म सिलसिला नंबर 5 है और इसमें मौजू जो है वो आज लेबर के हिसाब से, मजदूर के दिन के हिसाब से आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अहबाब ज़ी वक़ार, मजदूर जो है वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, इस लिहाज से कि वो हम सब के लिए आसाइशें फराहम करता है अपनी जान को, अपने खून को जला के। तो हमें उन्हें अपने मोहब्बत में हमेशा याद रखना चाहिए और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। और फिर आपकी हदीस मुबारका में आता है कि अल-कासिबु हबीब अल्लाह, के मज़दूर जो है वो अल्लाह का दोस्त है। इससे बड़ी क्या बात है। हम जो रूहानियत के मर्तबे पे फायज होते हैं, तपस्या करते हैं, ये लफ्ज़ तपस्या ही है जी, मैंने अदा कर दिया है आपके तपस्या हवाले से, कि तपस्या जो रियाज़त करते हैं, जो अपने आप को इस दुनिया में लेके जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये अल्लाह का दोस्त है, ये वलीउल्लाह है। और हुज़ूर पाक ने जिसको फरमा दिया है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, के हाथ से कम मज़दूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो मेरे ख़्याल में वो किसी वलीउल्लाह से कम नहीं, जो अपनी नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ मज़दूरी करता है, वो भी अल्लाह का दोस्त है और वलीउल्लाह है वो, और दुनिया का बहुत बड़ा इंसान है। आज हम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं कि यौम मई के हवाले से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया। तो हमारे जिन दोस्त ने गुफ्तगू करनी थी वो आज अपने
ज़ाती कुछ मामलात की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके। तो मैंने ये समझा कि मैं आप अहबाब की इजाज़त से थोड़ी-सी उनके बारे में गुफ्तगू कर लूँ। और हमें हर मौज़ू पे लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला जो है ये कोई दुनिया का आम इंसान नहीं है, बल्कि आप सब लिखने वाले हैं। आपको अपनी तपस्या का पता होगा कि जब हम लिख रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म की क्या कैफ़ियत होती है, हमारी रूह कहाँ परवाज़ कर रही होती है। और मैंने तो ये देखा है कि अगर आप मुसलसल 2-3 दिन, 4 दिन लिखते रहें, तो इसमें बाकायदा जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती है। इसलिए कि हम बैठे होते हैं, सिर्फ़ बैठे होते हैं, बैठ के लिख रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिलो-दिमाग जो है ये कहीं और पे मौजूद, कहीं और सफ़र कर रहा होता है, एक मज़दूरी में मसरूफ़ होता है। मैंने अल्लाह की कसम मुतअद्दिद बार महसूस किया है कि मैं जब 2-3 दिन लगातार लिख लूँ, तो मुझे जिस्मानी कमज़ोरी भी महसूस होती है। तो गोया हमने भी मुशक्क़त की होती है लिखने के लिए। और फिर लिखने के लिए सिर्फ़ इश्क व मोहब्बत ही नहीं है, इश्क व मोहब्बत तो इस दुनिया के बहुत बड़े काम हैं। लेकिन आप अगर इस दुनिया के लोगों के बारे में लिखेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी तहरीरें आप लिखने का हक़ अदा कर रहे होंगे। अ, सार्तर कहते हैं, उनको मिलने के लिए पोलैंड का एक वफ़द गया, लिखने वालों का, उनमें दानिश्वर थे, अदीब थे और दूसरे लोग थे। तो उन्होंने पूछा सार्तर ने कि क्या आप अपने देश के बारे में लिखते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में लिखते हैं, अपने लोगों के बारे में लिखते हैं, अपने समाज के बारे में लिखते हैं, मज़हब के बारे में लिखते हैं, आप सियासत के बारे में लिखते हैं? तो वो वफ़द के अफ़राद ने एक-दूसरे की तरफ देखा, और देखने के बाद जो है उनमें से एक सीनियर कहने लगे कि जी सरदार साहब, हमारा सियासत और मज़हब से क्या काम है, हम तो लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि आप इस धरती से नहीं जुड़े हुए, आप अपने लोगों से नहीं जुड़े हुए, आप अपने समाज से नहीं जुड़े हुए, तो इसका मतलब ये है कि आप लिखने का हक़ अदा नहीं कर रहे। तो हमें उन्होंने साथ ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, चाय आ रही है और मैं जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ बैठ के चाय पीना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए कि आप अपनी धरती के साथ नहीं जुड़े हुए। तो मैं जा रहा हूँ, जब चाय आ जाए तो चाय पी के आप भी चले जाएँ। तो ये एक बड़ा तारीख़ी वाक़या है, तो हमें हर मौज़ू पे लिखना चाहिए, इंसानों के बारे में लिखना चाहिए, इंसानियत के बारे में लिखना चाहिए, इस आलम के बारे में लिखना चाहिए। आलम के में जो कुछ मौजूद है, घास से लेकर एटम बम तक, हमें हर चीज़ पे लिखना चाहिए। हमें मोहब्बत पे लिखना चाहिए, हमें समाज के बारे में लिखना चाहिए। तो हमारी तहरीरों में अक्सर व बेशतर ये चीज़ें दर आती हैं, और हम खुशी के साथ इन चीज़ों को लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे लाशऊर में मौजूद होती हैं, और हम इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज यौम मई के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिया गया जनाब डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब, बहुत मुबारकबाद को आपको कि आपने आलमी सतह पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और ये ज़रूर होना चाहिए था। इसमें कुछ दोस्तों ने अपने अशआर में ज़िक्र भी किया। तो मैं साहिब सदारत की इजाज़त से चंद शेर आपकी खिदमत में मज़दूर के हवाले से पेश करता हूँ। उसके बाद फिर अगला काम। आएँ आएँ हम सब ऐन इबादत करते हैं। आए हम आएँ हम सब ऐन इबादत करते हैं, मज़दूरों के साथ मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते क्या हैं। क्या वाह बहुत वाह खूब। वाह आएँ बहुत खूब। आएँ हम सब ऐन इबादत करते हैं, मज़दूरों के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं आला इंसान समझता हूँ उनको, मैं मैं आला आला इंसान इंसान समझता हूँ उनको, जो भी अपने हाथ से मेहनत करते हैं। आहा, जी, बहुत खूब, मैं बहुत खूब। आला अच्छा, इंसान समझता हूँ उनको, जो भी अपने हाथ से मेहनत करते हैं। दुनिया रोशन मज़दूरों की मेहनत से, बेशक। दुनिया रोशन। दुनिया रोशन मज़दूरों की मेहनत से, आला ज़र्फ़ ही उनकी इज़्ज़त करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, खूबसूरत। बहुत खूब। दुनिया रोशन मज़दूरों की मेहनत से, आला ज़र्फ़ ही उनकी इज़्ज़त करते हैं। काबिल इज़्ज़त उनकी ज़ात अनीस अहमद, काबिल इज़्ज़त उनकी ज़ात अनीस अहमद, जो भी हक़दारों की खिदमत करते हैं। वाह, बहुत आएँ आएँ हम क्या सब ऐन इबादत करते हैं, मज़दूरों के साथ मोहब्बत करते हैं।
जी अच्छा। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि हमारे साहिब सदारत जनाब सलीम अंसारी साहब चाय पी रहे होंगे, तो इन्हें देख के जी। मुझे कुछ चाय के अशार याद आ गए। बताओ। भर इरशाद गया इरशाद वो डर वो चाय पी नहीं अनीस भाई, उन्होंने चाय पीना रोक दिया उस डर से कि सार्थर वाली बात लागू ना हो जाए उन पे। चाय पी लिया और चले। और मेरी जो है ना, मेरी तलब हो गई चाय पीने की, जो कि मैं पी नहीं सकती यहाँ पर जी जी बैठ के। भर गया नहीं भर भाई, गया ऐसे ही सदर उम्र मोहतरम के बाद चाय जावेदानी ही का चाय है। गिलास। जी जी इरशाद। भर गया ऐसे ही उम्र जावेदानी का गिलास, एक कप भर चाय गया। मिली। भर गया ऐसे ही उम्र जावेदानी का गिलास, एक कप चाय मिली और एक पानी का गिलास। वाह क्या क्या कहने। कहने, भर बहुत गया अच्छे बहुत भर अच्छे। गया ऐसे ही उम्र जावेदानी का गिलास, एक कप चाय मिली और एक पानी का एक पानी गिलास। का गिलास। वाह। यारों के संग जब भी आए ढाबे पर, आहा। यारों बैठ के के पी संग लेते हैं चाय ढाबे पर। जब आहा। यारों अच्छा के संग जब भी आए ढाबे पर, बैठ के पी लेते हैं चाय ढाबे पर। वाह आहा। जिंदगी अच्छा है। जिंदगी एक प्याली जितनी है, आहा। सॉरी, चाय की एक प्याली जितनी है, उसने जीवन दिया मुकद्दर में। वाह आहा। अच्छा। वाह वाह चाय की एक प्याली जितनी है, उसने जीवन दिया मुकद्दर में। वाह वाह वाह। तो वो अ, मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ मैं आपको एक मिसरा पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि शुगर भावें हो गई, पंजाबी का है ये। शुगर भावें हो गई, छड्डी नहीं मैं चाह। आहा। वाह बहुत खूब बहुत। तो आपकी खिदमत में गजल पेश है साहिब सदर की इजाजत से। बताओ बताओ। इरशाद। सोया जागा जागा सोया, आहा। सोया जागा जागा शब में सोया। ऐसे देखे ख्वाब। वाह 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 सोया जागा जागा सोया, जागा शब सोया में ऐसे देखे ख्वाब। इसी देखे ख्वाब। सोया जागा सोया जी जी। जागा जागा सोया, शब में ऐसे देखे ख्वाब। दिन भर जो सोचा था, उससे बढ़कर देखे लंबे ख्वाब। क्या वाह कहने। सोया जागा जागा सोया, शब में ऐसे देखे ख्वाब। दिन भर जो सोचा था, उससे बढ़कर देखे लंबे ख्वाब। वाह मिलना वाह मिलना जुलना हो जाता है, आती जाती सांसों में भी। वाह 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 मिलना जुलना जाता हो है जाता है, आती जाती सांसों में भी। सासों में भी। आंखों में जब दीप जलाकर बैठे रहें सुहाने ख्वाब। आहा। वाह वाह मिलना जुलना हो जाता है, आती जाती सांसों में भी। आंखों में जब दीप जलाकर बैठे रहें सुहाने ख्वाब। वाह बहुत खूब डॉक्टर साहब बहुत शेर खूब। देखिए कि सारे धा नीपा मागा रेसा बोलते हैं। क्या कहने। वाह क्या कहने। सारे धा नीपा गामा रेसा बोलते हैं। नाधी धिन्ना थाप लगे तो तन मन घूमे लेके ख्वाब। वाह 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 क्या कहने। सारे धा नीपा मागा रेसा बोलते हैं। नाधी धिन्ना थाप लगे तो तन मन घूमे लेके ख्वाब। फरमुदाते वाह वाह इश्क वाह भी वाह अब वाह। तो फरमुदाते इश्क भी अब तो इश्क भी। मेरे मन का हिस्सा हैं। वाह वाह फरमुदाते इश्क भी अब तो मेरे मन का हिस्सा हैं। इल्मुल इश्क है ऐन हकीकत, ऐनुल हक बनाए ख्वाब। वाह 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 फरमुदाते इश्क भी क्या अब तो कहने। मेरे मन का हिस्सा हैं।
वाह इल्मुल वाह इश्क है ऐन वाह वाह हकीकत, ऐनुल हक बनाए ख्वाब। शेर देखिए हाँ अंसारी साहब के, मादी शय को कोशिश करके आप समेटा जा सकता है। आहा, मादी शय को कोशिश करके आप समेटा जा सकता है, आलमे वाह इस्तगराक में बिखरे हों जो कौन समेटे ख्वाब। आहा, वाह क्या वाह बात, वाह फिर से पढ़िएगा मादी शय वाह क्या को वाह बात, कोशिश वाह करके वाह 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 आप समेटा जा सकता है, वाह वाह आलमे इस्तगराक में बिखरे हों जो कौन समेटे ख्वाब। वाह मुमकिन नामुमकिन आदाब जमाने भूले मुमकिन है क्या। आहा, नाम मुमकिन नामुमकिन आदाब जमाने भूले मुमकिन है क्या, जिसके जी में जो आता है भले बनाए समझे ख्वाब। वाह 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 आहा, वाह 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 वाह। मुमकिन नामुमकिन आदाब जमाना भूले मुमकिन है क्या, जिसके वाह जी में जो आता है भले बनाए समझे ख्वाब। इज्जतदार वाह बनाकर खुद को बंद करे, इज्जतदार बनाकर उसको इज्जतदार बनाकर खुद को बंद जो कर ले आंखों को ही। इज्जतदार बनाकर खुद को बंद जो कर ले आंखों को ही, लोगों की खामोशी क्या को कब समझे देखे बोले ख्वाब। बोले साहब। आहा, आज वाह, भी सूरज आज भी सूरज चांद और तारे फितरत के रास्ते पर हैं। आहा, बेशक, आज भी सूरज चांद और तारे फितरत के रास्ते पर हैं। फूल अनीस अहमद महकें और चिड़िया चहकें हंसते ख्वाब। वाह वाह, आज भी वाह सूरज चांद और तारे फितरत के रास्ते पर हैं। फूल अनीस अहमद महकें और चिड़िया चहकें चहकें हंसते ख्वाब। सोया जागा जागा वाह सोया शब में ऐसे देखे ख्वाब। दिन भर जो सोचा उससे बढ़कर देखे लंबे ख्वाब। वाह वाह, वाह, बहुत अच्छे। जी बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब। बहुत उम्दा आप मुझे वाह सिर्फ 15 सेकंड की इजाजत दें। मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, मैं उसको ड्राइंग रूम में बिठा लूं। मैं 15 सेकंड में आया। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार फरमाया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ज़्यादा दोस्तों ने तरन्नुम में अपना कलाम हमें अता फरमाया। तो आप इजाज़त दें तो आखिर में मैं 2-3 शेर जो है वो तरन्नुम के साथ आपकी खिदमत में पेश करूँ। जनाब सदर, इजाज़त है? जी इरशाद इरशाद जी जी बहुत शुक्रिया। सारे गामापा से लगा था कि आप साज वाले हैं। बस मैं शौकिया थोड़ा सा मैं ये गा बजा लेता हूँ। आपको एक जी लतीफ़ा सुना दूँ चलें। हमारे एक दोस्त हैं सादुल्ला शाह, बहुत अच्छे जी शायर हैं। एक प्रोग्राम में हारमोनियम पे मैंने कलाम पेश किया, तो उन्होंने मेरे कलाम की बहुत तारीफ़ की। तो मैंने इनकसारी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, मैंने कहा शाह जी मुझे गाना बजाना आता नहीं है, मैं बस शौकिया गाता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि वो तो आपके गाने से ही पता चल रहा था। तो आपकी खिदमत में जिसे जिसे समझा था दिल आराम दुनिया, जिसे समझा था दिल आराम दुनिया, ये दुनिया है बराए नाम दुनिया, ये दुनिया है बराए नाम दुनिया। आपको अंदाजा हो गया कि मैं शौकिया कैसा गाता हूँ।
तेरे हाथों हुआ जो भी यहाँ पर, तेरे हाथों हुआ जो भी यहाँ पर, तेरे हाथों हुआ जो भी यहाँ पर, लगेगा लगेगा मुझ पे ही इल्जाम दुनिया, ये दुनिया है बराए नाम दुनिया। आपके वाह वाह समातों वाह का वाह बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अगर अच्छा। आप जनाब सदर आप अगर इजाजत दें तो मेरे एक शायर दोस्त आए हैं, वो भी आपको चंद अशार पेश करते हैं, अगर आपके पास वक्त हो और इजाजत दें तो। है ये इंतजाम के खिलाफ के किसी ऐसे दोस्त को शामिल किया जाए, अगर आप इजाजत दें तो। आलम साहिब जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आए। मेहमान मलक हैं सिकंदर तो साहब, मलक सिकंदर साहब शायर हैं उर्दू और पंजाबी के, और हाल ही में इनकी किताब छपी है खुशबुओं की आबिशारें। तो जी मैं शायद मैंने पहले बताया कि मैं पब्लिशर हूँ, मैंने इनकी किताब छापी है। तो इन्होंने मेरे मुझे बाहर खड़े होकर तकरीबन 12-13 बार कॉल किया, तो मैं कलाम सुना रहा था तो मैं काट देता था, तो फिर आपसे इजाजत लेके मैंने इनको बुलाया। जी जी बिस्मिल्लाह। जी, इरशाद। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद जनाब। जी शुक्रिया। मैं अपनी एक चेहरा गजल आगा के आ रहा है, चंद थोड़ा अशआर। और जी जी सरक सर जाए। आप मलिक साहब आप जी बिल्कुल इसमें कैमरे में आइए। जी 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 हाँ बस बिस्मिल्लाह। मुझे बेअक्स है एक अक्स बनाया हुआ शख्स, मुझे बेअक्स है एक अक्स बनाया हुआ शख्स, आईना साज है आईने में आया हुआ शख्स, वाह 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 वाह। फिर भी खुशबू की तरह बहुत रोज अच्छा। बिखर जाता है, फिर भी खुशबू की तरह रोज बिखर जाता है, दिल के गुलदान में बरसों से सजाया हुआ शख्स। बहुत खूब। क्या क्या कहना कहने है, भाई, क्या कहना कहने। क्या कहना है? बने मैं उसे जब्त के पर्दों में बसाए रखूं, वाह। मैं उसे जब्त के पर्दों में बसाए रखूं, वो है फुरकत की तपश झील के आया हुआ शख्स, क्या कहना है, बहुत वो है खूब। फुरकत की क्या तपश झील के आया हुआ शख्स, अब वाह किसी और ही खुशबू का हवाला ढूंढे, वाह अब वाह वाह किसी वाह। और ही खुशबू का हवाला ढूंढे, मेरी बेलौस मोहब्बत को बुलाया हुआ शख्स। क्या कहना है, क्या बात है भाई, क्या मेहरबानी। बात। क्या कहना है। जब्र के शहर में खामोश खड़ा है लेकिन, जब्र जब्र के के शहर में खामोश खड़ा है लेकिन, वो है लहजों में बगावत को बसाया हुआ शख्स, क्या कहना है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कौन बहुत अच्छा। किरदार की खुशबू को मिटा सकता है, कौन कौन किरदार किरदार की खुशबू को मिटा सकता है, कभी निकला है कोई दिल में समाया हुआ शख्स। समाया हुआ बड़ी शख्स वाह अच्छा मेहरबानी, है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू, सलामत। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि ये एक शेड्यूल से हट के मेरे दोस्त को आपने इज्जत अता फरमाई, बहुत शुक्रिया जी। फराज साहिबा जी 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 फराज जी आगे चला जाए। जी। बहुत अब शुक्रिया। हम इससे पहले कि मैं माइक सदर साहब को दूं, सदर साहब की इजाजत से एक मजदूर के हवाले से एक शेर मेरी नजर से गुजरा, तो इजाजत हो तो सुना दें। बताओ इरशाद। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी नाम की छुट्टी मना नहीं सकता, मैं वाह मैं वाह वाह अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता, वाह, मजदूर हूँ खाली हाथ घर जा नहीं सकता, बहुत उम्दा, वाह वाह मजदूर वाह हूँ खाली हाथ घर जा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया वाह जनाब। वाह वाह। जनाब वाह। सदर अब आपकी तरफ बहुत शुक्रिया। बहुत अचानक बहुत से मुझे शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। फरह दीबा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने सलामत। बड़ी खूबसूरत
और मुख्तसर निज़ामत फरमाई, जिसके लिए आपका मज़ीद शुक्रिया। बहुत डॉक्टर शुक्रिया। अफरोज आलम साहब का शुक्रिया इसलिए भी कि ग्लोबल एलीट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम नक़्द नज़्म के मुशायरे जिस तरह मुनक़िद करते हैं, जिस खूबसूरती से, जिस मोहब्बत से और जिस लगन से मुनक़िद करते हैं, उसके लिए जो है तो ज़्यादा तहसीन पेश करता हूँ। और मैं कुछ अशार नक़ल करता हूँ। अफरोज भाई देखिए, 2 शेर आलमी सियासत के तनाजुर में हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं कि उन्हीं के सर गया एजाज जंग बंदी का, वाह उन्हीं के वाह सर गया एजाज जंग बंदी का, यहाँ जो लोग हैं हथियार बेचने वाले। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। उन्हीं के सर गया एजाज जंग बंदी का, यहाँ जो लोग हैं हथियार बेचने वाले, और तुम्हारे शहर का किरदार बेच सकते हैं, वाह तुम्हारे शहर का किरदार बेच सकते हैं हमारे शहर के अखबार बेचने वाले। बहुत खूब, वाह वाह। बहुत क्या अच्छे, बात बहुत है, अच्छे। शहर का बहुत अच्छा, किरदार क्या बेच बात है, सकते बहुत हैं खूब। हमारे शहर के अखबार बेचने वाले। और वाह 3 शेर और हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं कि ज़हन दिल में अब बिछड़ जाने का डर चलने लगा, वाह ज़हन वाह दिल में अब अब बिछड़ जाने का डर चलने लगा कि मेरा बेटा मेरी उंगली छोड़कर चलने लगा। हाँ वाह हाँ, वाह बहुत ज़हन वाह दिल में अब बिछड़ जाने का डर चलने लगा कि वाह मेरा बेटा मेरी उंगली छोड़कर चलने लगा। वाह है मेरी तकदीर में शायद मुसलसल हिजरतें, वाह वाह है वाह। मेरी तकदीर में शायद मुसलसल हिजरतें, अब के अपने घर में ठहरा मैं तो घर चलने लगा। क्या कहने, वाह है मेरी तकदीर में शायद मुसलसल हिजरतें, अब के अपने घर में ठहरा मैं तो घर चलने लगा। और वाह आखिरत लिपटी रही पैरों से जंजीरे सफर, वाह आखिरत लिपटी रही पैरों से जंजीरे सफर, जिस्म थककर गिर पड़ा मेरा तो सर चलने लगा। क्या बहुत कहने, खूब, क्या आखिरत कहने। लिपटी रही पैरों से जंजीरे सफर, जिस्म थककर गिर पड़ा मेरा तो सर चलने लगा। और वाह 2-4 शेर करता हूँ कि मुकम्मल हुस्न तेरा एक मिसरे में नहीं आया, वाह। मुकम्मल हुस्न तेरा एक एक मिसरे में मिसरे नहीं में आया। नहीं आया, समंदर था जो घटकर मेरे कूजे में नहीं आया, क्या कहने, समंदर था जो घटकर मेरे कूजे में नहीं आया। और मुझे वाह भी कर लिया तकसीम घर के साथ बच्चों ने, वाह बहुत मुझे खूब। भी कर लिया तकसीम घर के साथ बच्चों ने। बच्चों ने, और सितम ये है कि मैं खुद अपने हिस्से में नहीं आया, वाह वाह वाह, क्या मुझे शेर है, भी वाह बहुत वाह कर अच्छे, लिया बहुत अच्छे। तकसीम वाह वाह वाह। बहुत घर खूब। के साथ बच्चों ने। सितम ये है कि मैं खुद अपने हिस्से में नहीं आया, और उतर वाह आया था सारा जिंदगी का जहर शेरों में, वाह। उतर आया था सारा जिंदगी जिंदगी का का जहर जहर शेरों शेरों में, में, जरा भी फर्क लेकिन मेरे लहजे में नहीं आया। नहीं आया, वाह बहुत खूब। वाह वाह उतर वाह आया था वाह सारा वाह 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 वाह, क्या जिंदगी का एहसास था, वाह जहर वाह वाह शेरों में, वाह जरा वाह भी फर्क लेकिन मेरे लहजे में नहीं आया। तो क्या मरना मेरा इस बार भी बेकार ठहरेगा, तो क्या वाह। मरना मेरा इस मेरा बार भी इस बार बेकार और भी ठहरेगा। बेकार ठहरेगा। मैं जिसका मुंतजिर था वो जनाजे में नहीं आया, नहीं आया, तो बहुत अच्छा क्या हाय खूब, हाय मरना बहुत हाय, मेरा वाह बहुत वाह इस खूब। वाह बार वाह भी वाह वाह बेकार ठहरेगा। मैं जिसका वाह। मुंतजिर था वो जनाजे में नहीं आया। और ये गजल के 3-4 शेर हाजिर करके मैं क्या कहते
जी अता फरमाइए। मतलब हाजिर करता हूँ कि चरागे जहाँ भी बुझा पर धुआं नहीं हुए हम, वाह 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 जहाँ भी बुझा पर धुआं धुआं नहीं नहीं हुए हुए हम, हम, बिछड़ के तुमसे अभी रायगा नहीं हुए हम। क्या क्या कहने कहने हैं। चरागे जहाँ भी बुझा वाह खूबसूरत। वाह पर धुआं नहीं हुए हम, वाह बिछड़ के तुमसे अभी रायगा नहीं हुए हम, और अभी वाह तलक वाह है हमें ख्वाब देखने का जुनूं, अभी तलक है हमें ख्वाब आप देख देखने का जुनूं, कि जिंदगी वाह से अभी बदगुमा नहीं हुए हम। वाह 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 अभी वाह तलक बहुत है अच्छे। हमें ख्वाब देखने का जुनूं, कि जिंदगी से अभी बदगुमा नहीं हुए हम। जिस वाह एहतियात से की हमने दर्द की तहजीब, इस वाह एहतियात से क्या की कहने हैं। वाह वाह हमने क्या नफासत दर्द है। वाह की वाह तहजीब, कि वाह अपने शेर से भी कुछ आया नहीं हुए हम। वाह बहुत वाह खूब, इस बहुत एहतियात खूब। वाह से वाह की वाह हमने दर्द की तहजीब, कि अपने शेर से भी कुछ आया नहीं हुए हम। अब बिखरते रिश्तों की दहलीज पर खड़े थे मगर, बिखरते रिश्तों की दहलीज पर खड़े थे मगर, अना वाह गिरफ्तार से झुककर कमा नहीं हुए हम। क्या कहने हैं। बिखरते रिश्तों की वाह वाह दहलीज पर खड़े थे मगर, अना गिरफ्तार थे झुककर कमा नहीं हुए हम। एक वाह ऐसा जख्म थे हम वाह जिंदगी के चेहरे पर, एक ऐसा वाह जख्म थे हम हाँ, जिंदगी के चेहरे पर, जिंदगी के चेहरे नीम पर क्या अपने बुलंद कलम है से सलीम भाई। वाह बयां वाह वाह नहीं हुए हम। वाह अच्छा एक है, ऐसा बहुत अच्छा। क्या जख्म थे हम क्या कहने। जिंदगी के बहुत चेहरे खूब। पर, सलीम अहले कलम से बयां नहीं हुए हम। नहीं बहुत हुए बहुत हम। वाह शुक्रिया। क्या बहुत कहने हैं। खूब, वाह बहुत वाह खूब, वाह आपकी शानदार बहुत तमाम खूब, शानदार। तवज्जो के लिए वाह बहुत जी बहुत वाह बहुत शुक्रिया। खूब, क्या इनायत कहने। बहुत ही वाह बहुत ही क्या अच्छे भाई। बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा। अल्फाज। वाह शुक्रिया इनायत आपकी इनायत जी। क्या कहने हैं। वाह की वाह बस वाह वाह जी। बहुत खूब। सलीम बहुत भाई खूब। आप कुछ और पढ़ना चाहेंगे और फराह साहिबा कुछ और आगे प्रोग्राम चलना है कि आप बैकअप की तरफ चला जाए। पैकअप मेरे ख्याल से पैकअप की तरफ चला जाए, इसलिए मुझे भी जाना है। कलीदी खुतबा हाँ आप ही नहीं दे ठीक है दीजिए प्रोग्राम अफरोज कर भाई। दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के जरिए तमाम नक्द और नज्म सिलसिला नंबर 5 आली मर्तबत सदर मोहतरम सलीम अंसारी के कलाम के साथ मुकम्मल हुआ। शुक्रगुजार है इदारा मोहतरम अनीस अहमद साहब का, मोहतरम अनवर आदाब। कयूम नदवी साहिब का, मुमताज मलिक साहिबा का, हमारी दोस्त मोहतरमा तबस्सुम बरबिरावाला साहिबा, मोहतरमा आज के प्रोग्राम की नाजिमा मोहतरमा फराह दीवा साहिबा, मोहतरम बहार शमसी साहब शायद पुअर नेटवर्क का शिकार हो गए, जबकि जफर अजीज साहब किसी इमरजेंसी के तहत बीच प्रोग्राम से जाना पड़ा उन्हें। हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कामरान उस्मान साहब की तमाम तर मोहब्बतें शामिल हाल रहेंगी। इंशाअल्लाह फिर अगले संडे को इसी स्ट्रीम पे इसी वक्त हम अपने सामीन और नाजरीन के लिए फिर एक बेहतरीन प्रोग्राम के साथ शामिल होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगला एपिसोड रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से कलीदी खुतबा पे मुश्तमिल होगा और मैं वाह उम्मीद करता वाह हूँ कि तमाम प्रोग्रामों के साथ वो प्रोग्राम भी आने वाला प्रोग्राम का आपको इंतजार रहेगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। यार जिंदा सोहबत बाकी। इसके साथ ही हमारे दोस्त मोहतरम कामरान उस्मान, मैं डॉक्टर अफरोज आलम और हमारी दोस्त मोहतरमा फरहा दीवा साहिबा को इजाजत दीजिए। लाइव डिस्कनेक्ट करने के बाद